हाँ मित्रों, समय बहुत ही बुरा चल रहा है। सबको चित्त भ्रमित योग हो गया है। विश्व का प्रत्येक प्राणी मैं क्या करूं, क्या ना करूं, इस चक्कर में घूम रहा है। घर में बंद हो गया है और पक्षी जब पिंजड़े में बंद हो जाता है तो उसकी स्वायत्तता, उसकी स्वतंत्रता छीन जाती है। आज प्रकृति के साथ जीने वाले हम प्राणी कैद हो गए और हम कुछ करने की समर्थता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब क्या करें, कहां जाएं? ऋषि मुनियों ने कहा, अंतरात्मा में प्रवेश करो और अंतरात्मा में प्रवेश करने का जो काम है वो पूजा से होता है। तो चलिए पूजा सीखते हैं। ऋषि मुनियों ने पूजा करने की आज्ञा दी है और भारतवर्ष के पवित्र विद्वान पूजा सिखाते भी हैं, पूजा करते भी हैं, यजमानों के यहां कराते भी हैं। पर उसका जो सिस्टम है, अगर हम उस सिस्टम में हैं तो हम उसके अधिकारी हैं। सिस्टम क्या है? पहले तो हमें अंतःकरण से निर्मल होना पड़ेगा और अपने आप को ब्रह्म तेज से परिपूर्ण करना पड़ेगा। फिर पूजा सीखेंगे। पूजा करते हैं पंडित लोग, समझिए क्या करते हैं। ये पूरी विश्व, पूरी दुनिया 5 तत्वों से बनी है और 5 तत्वों की ही पूजा होती है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। हमारे ऋषियों ने पूजा की सिस्टम बनाई है। तो उन 5 तत्वों की पूजा हम कैसे करेंगे? शुरुआत में तो अपने आप को ब्रह्म तेज से परिपूर्ण करेंगे और उसके लिए कहा, मन, बुद्धि और शरीर पवित्र हो 3 बार पानी पीना चाहिए। माधवाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदेति हस्तम प्रक्षालय। जब हम हाथ धो लेते हैं, 3 बार पानी पी लेते हैं, मन, बुद्धि, शरीर पवित्र हो जाता है। और फिर हम दीपक को नमस्कार करते हैं, सूर्यनारायण भगवान को नमस्कार करते हैं, 10 दिक्पाल देवताओं की वंदना करते हैं। तब तो पूजा की शुरुआत होगी। ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, पूर्वजों को नमस्कार करते हैं, माता पिता के चरणों में वंदना करते हैं। इस प्रकार से जब चारों तरफ से पवित्र हो जाते हैं तो पूजा की शुरुआत होती है। पूजा की शुरुआत में हम गणपति भगवान की पूजा करते हैं। गणपति भगवान क्या है? पृथ्वी तत्व। जो पृथ्वी है वो गणपति का रूप लेती है और हम गणपति भगवान की पूजा करते हैं। पृथ्वी के बाद क्या आता है? जल। जल तत्व की पूजा करने के लिए ऋषियों ने वरुण कलश की पूजा बताई है। आपने देखा होगा कलश, वरुण कलश। तेज, तीसरा नंबर तेज का है। तेज क्या है? जो पराशक्ति है, जो महाशक्ति है, भगवती जो 16 मातृकाएं हैं, जो हमारी कुल देवी है, हम उसकी पूजा करते हैं। वो तेज की पूजा हो गई। पृथ्वी, जल, तेज। अब वायु, वायु की पूजा होती है। वायु 49 प्रकार की है। उसमें 5 प्रकार की हवा हमारे शरीर में रहती है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। और हमारे जो पितृ हैं, पितर हैं, गतात्माएं हैं, हमारा जो मूल पुरुष है,
उसको हम पितृ पूजन कहते हैं, यानी वायु की पूजा करते हैं। पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामह माता महाकादैव प्रमाता महाकादय, ऐसे करके पंडित लोग वायु की पूजा कराते। आकाश वो पांचवा तत्व है, और आकाश से हम जुड़े हुए हैं। ऊर्ध्वमूल अधः शाखा, गीता के 15वें अध्याय में लिखा हुआ है। मनुष्य एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ तो आकाश में है और तना पृथ्वी में है। पेड़ की जड़ नीचे होती है, तना ऊपर होता है, लेकिन मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसका जड़ तत्व मूल आकाश में है और तना पृथ्वी में है। हम जो दिख रहे हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो 5 तत्वों का पिंड होता है, पराशक्ति उसमें वास होती है। तो जो 5 तत्वों का पिंड है वो तो पृथ्वी में 5 तत्वों से बन गया, लेकिन आकाश में जो ग्रह हैं, जो नक्षत्र हैं, जो तारे हैं, तो आकाश में। मनुष्य पृथ्वी में पैदा हुआ, छोटा सा था, पिंड था। फिर आकाश से मैग्नेटिक शक्ति से सूर्य का तत्व, मंगल का तत्व, बुध का तत्व, अनेक प्रकार के तत्व जो हैं वो बॉडी में स्टोर होते हैं और बॉडी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जन्म के ग्रह नक्षत्र और ताराओं से ज्योतिष बनती है, और गोचर के ग्रह और जन्म के ग्रह मिला करके ज्योतिषकार फलादेश करता है। क्योंकि जिस समय आप पैदा हुए उस समय आकाश का नक्शा वही तो जन्म लग्न है, और फिर ज्योतिषकार उसका अध्ययन करते हुए भविष्य कहता है। तो पूजा हम क्या करते हैं, पूजा किसको कहते हैं, इस विषय में आप समझिए। अगर बेसिक समझ में आ गया, फार्मूला समझ में आ गया, तो किसी भी देव की पूजा कर सकते हैं। और फार्मूला क्या है कि इस दुनिया में दृश्यमान तमाम पदार्थ 5 तत्वों से बने हैं। जो भी है सब 5 तत्व है, और 5 तत्व की पूजा करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। गणपति की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, तेज की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं, आकाश की पूजा करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश की पूजा करते हैं। तो पंडित जी ने, ऋषियों ने पंचदेव की स्थापना की, और उन्हीं पंचदेव की स्थापना में सारे स्थापना आ जाते हैं। फिर कोई विशिष्ट साधना करनी है, कोई विशिष्ट उपासना करनी है, तो उसकी वृद्धि होती रहती है। इसलिए अगर आप पूजा करना चाहते हैं या पूजा सीखना चाहते हैं, तो पहले ब्रह्म तत्व से यह समझिए कि पूजा है क्या, पूजा करनी किसकी है। बाद में मंत्र आते हैं, बाद में यंत्र आते हैं, बाद में तंत्र आते हैं। इसलिए इस प्रकार से हम पूजा सीखेंगे। अगर ऐसी कोई विशेष बात आप जानना चाहें तो हमसे पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके विश्व का कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे। जय बोले। अपना ध्यान रखा करो।